पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। पुलिस ने 164 आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया था। सभी की तमाड़ से गिरफ्तारी हुई थी। बता दें आपको कि बीते दिन आपने देखा होगा कि पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किए गए थे 164 आरोपी और ऐसे में कोर्ट में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बीच उनकी पेशी हुई है। बता दें आपको कल परीक्षा थी जेएससी सीसीए की और ऐसे में पेपर लीक की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुलासा किया और ऐसे में आप जो मुख्य आरोपी है वो बिहार का ही बताया जा रहा है और साथ ही साथ 159 अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया था और सभी की गिरफ्तारी तमाड़ से हुई थी और मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। देखिए पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात 164 आरोपियों को तमाड़ से एक निर्माणाधीन घर से गिरफ्तार किया गया था। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए तमाड़ से एक निर्माणाधीन घर से 164 आरोपियों को पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किया गया था और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच में उनकी पेशी भी हुई है। क्या कुछ पूरी जानकारी और अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए उत्पाद सिपाही भर्ती में जो है पेपर लीक का मामला सामने आया था और शनिवार की देर रात जो है पुलिस के द्वारा 159 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है और सभी 159 आरोपियों को रांची सिविल कोर्ट लाया गया है। जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि 5 बड़े बस में जो है आरोपियों को लाया गया है और अब से थोड़ी देर बाद जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में सभी को जेल भेज दिया जाएगा। जिस तरीके से पुलिस को सूचना मिली थी कि तमाड़ के क्षेत्र में जो है भारी संख्या में अभ्यर्थियों को जो है एक जगह पे रखा गया है और वहां पर सवाल और उसके जवाब जो है वो रटाया जा रहा था। पैसे की लेन देन की बातें सामने आई है और जब ये सूचना मिली तो पुलिस के द्वारा जो है वहां पे धावा बोला गया और कहीं ना कहीं पेपर लीक का एक बड़ा जो खुलासा है वो पुलिस ने किया और कुल 159 आरोपियों के जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसको प्राथमिक अभियुक्त जो है वो बनाया गया है। इसमें कई जो है असंगठित जो गिरोह है उनका इन्वॉल्वमेंट है और वैसे लोगों को भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें कुल 7 महिलाएं भी है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्हें अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। एडवोकेट अधिवक्ता है हमारे साथ और इन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर इस जो एफआईआर जो दर्ज किया गया है इसमें क्या क्या एलिगेशन मुख्य रूप से है और क्या कुछ गंभीर एक्ट भी जो है लगाया गया है, चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक्ट जो है गंभीर एक्ट है। देखिए इसमें मुख्य जो धाराएं हैं वो सभी संगठित अपराध करने की हैं
है ना। जैसे सेक्शन 111 का सब सेक्शन 2 है, 111 का सब सेक्शन 3 है, फिर सेक्शन 112 का सब सेक्शन 2 है, और 318 का 4 है BNS का, फिर आपको 49 है, बहुत सारी धाराएं हैं। और जो मेन एक है वो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक्ट है। तो जो एलिगेशंस हैं वो बहुत गंभीर हैं, है ना। अपराध की प्रवृत्ति जो है वो बहुत वो साधारण अपराध की प्रवृत्ति नहीं है, और इसमें बेल मिलना इन लोगों को थोड़ा कठिन है। अब देखिए, गलत सही ये तो विचाराधीन मामला है, तो वो तो बाद में देखा जाएगा। अभी फिलहाल इन लोगों का तुरंत में छूटना मुश्किल है। FIR आपने देखा है, FIR में क्या क्या चीज़ें जो है वो लिखी गई है कि कुछ, चूँकि कई तरह की जानकारी आई कि पैसे की लेन देन की बातें हैं। उसमें ये है कि कुछ हैं अभियुक्त जिन्होंने एक्सेप्टेंस दिया है अपना, कि वो कैंडिडेट सबसे जो है सो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन रटवाने के नाम पे उनसे पैसा लिए हैं ना। तो 1-2 अभियुक्तों ने स्वीकार किया इस बात को, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो अभी नहीं कहा जा सकता है। कितना एक्यूट है इसमें? टोटल 159 है ना, टोटल 159 है। प्राथमिकी दर्ज हुई है। देखिए यहाँ पे जो आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनको लाया गया है, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और भारी संख्या में पुलिस बल की भी यहाँ पे तैनाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में आरोपियों को एक साथ पुलिस गिरफ्तार करके यहाँ पे लाई है। लिहाजा यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, और सभी को अब से थोड़ी देर बाद जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, और पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन झारखंड में जब भी किसी तरह का कोई एग्ज़ाम होता है, उससे पहले अगर पेपर लीक का मामला सामने आता है, तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी जो दिन रात मेहनत करते हैं, परीक्षा में शामिल होने का इंतजार करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा होता है। हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो जानकारी दी गई है कि पेपर लीक जो है वो नहीं हुआ है, फेयर वे में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, किसी भी तरह की कोई वैसी बातें नहीं है, और समय पर जो है इसका रिजल्ट का भी प्रकाशन कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये कई गिरोह जो है वो कहीं ना कहीं सक्रिय होते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरह के जो खेल है उसमें वो शामिल होते हैं, कई तरह के प्रलोभन दिया जाता है कि जो है उन्हें पास करा दिया जाएगा। चलिए बिल्कुल, तो देखिए दीपक, आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे दीपक, क्योंकि लगातार उन्हें अब पेशी के लिए लाया गया, वहां भी भारी पुलिस बल की तैनाती भी है। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।